सत्य गुरुजय गुरुदेव सत्य गुरुजय गुरुदेव सत्य गुरुजय गुरुदेव सतगुरुजय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावना हरि गुणायाम तरमान गाना है हरि गुणांतर मन गाना है सतगुरु जी में लगना लगाना है सतगुरु जी में लगन लगाना है नाम सिंह सतगुरु जी की गंगा नाम सिंध सतगुरु जी की गंगा उसाही मेरो नहाना है उसही में रोज नहाना हरि गुनामा सबको गाना है हरि गुण सबको गाना है आध्यात्म की पूंजी सतगुरु आध्यात्म की पूजी सतगुरु मार्ग पकड़ के जाना है मार्ग पकड़ के जाना हरि गुनामा सबको गाना है हरि गुण सबको गाना है भवसागर नदिया एक गहरी भवसागर नदिया एक गहरी सतगुरु संग तरी जाना है सतगुरु संग तर जाना है हरि गुनामा सबको गाना है हरि गुण सबको गाना नामादि माना जो जन बन जाए नाम दीवाना जो जन बन जाए मिली जाए नाम खजाना है मिल जाए नाम खजाना सतगुरु गुण हमको गाना है सबको गाना हरि राम सतगुरु संग रहते हरि नाम सतगुरु संग रहते सत से नेह लगाना है सत से नेह लगाना हरि गुनामा सबको गाना है हरि गुण सबको नाम भजन अंतर की है पूंजी नाम भजन तर की है पूजी उषही में सूरत चढ़ाना है उसही
जाना है। हरि गुण नाम सबको गाना है। हरि गुण सबको गाना है। श्रद्धा भाव रहे जब मन मंदिर, श्रद्धा भाव रहे जब मन मंदिर, राम दरस को पाना है। राम दरस को पाना है। हरि गुण नाम सबको गाना है। हरि गुण सबको गाना है। सत्य जय गुरुदेव। सत्य प्रेमियों, जो कुछ भी मिलता है वो श्रद्धा भाव और लगन से मिलता है। अगर आपकी अंतरात्मा में श्रद्धा नहीं हुई, भाव नहीं हुआ, तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। उसी श्रद्धा भाव का रूप होता है लगन। बिना लगन के कुछ भी मिलने वाला नहीं होता। लगन लगाओगे और उस प्रभु में या किसी भी काम में लगन लगाओगे तभी वो काम होगा, और नहीं लगाओगे तो होने वाला नहीं। प्रेमियों, ये देश सराय है, पानी का बुलबुला है। जब तक इंसान यहाँ पर है, जितने दिन का शरीर है उतने दिन ये सब बहुत अच्छा है, और आंख बंद होने के बाद आंख बंद करके देख लो, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरह शरीर जब छूट जाएगा तो ये संसार भी छूट जाएगा। इसीलिए कहते हैं, यहाँ 2 दिन को तू आया है, किस बिरत पे छप्पर छाया है। यहाँ भरम जाल सब माया है, तू इसमें मन न फंसा बाबा। और कुछ दिन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ हरि के हेत लगा। अगर हरि भजन करोगे, प्रभु का भजन करोगे, जिस नारायण ने तुम्हें नर रूप में बनाया है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, देखो ऊपर एक प्रभु का ब्रह्मदेश है। ब्रह्मदेश से ऊपर पार ब्रह्म का देश है। पार ब्रह्म से ऊपर महाकाल और श्रद्धाम है। उस श्रद्धाम से सुरते उतर करके नीचे आती हैं। वास्तव में वहाँ से माया और श्री कृष्ण को यहाँ इस लोक में उतर करके आए, फिर यहाँ का निर्माण हुआ। पर प्रेमियों, किसी को न तो ऊपर स्त्री कहा जाता है, न किसी को पुरुष कहा जाता है। सबको सूरत मतलब सीता या राधा कहा जाता है। तो प्रेमियों, सब में परस्पर प्रेम होता है। न कोई स्त्री होता है और न कोई पुरुष होता है। न कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है, न कोई जाति होती है, न कोई पात होता है। ये बताओ प्रेमियों, जब हमारे प्रभु राम अयोध्या से चले वनवास, तो यहाँ से आकर के किसी तमसा के तीरे रुके। धीरे धीरे चलते चलते अपने राज्य की सीमा से बाहर निषाद राज गोह, जो उनके मित्र, वो तो जात के गौड़िया, मछली पकड़ने वाले, और जैसे लोग कहते नीच जाति के, तो किसी की जाति में नीच होती, और कर्म से ना कोई ऊंचा होता है। जो कुछ उसमें ऊंचाई नीचाई होती है, वो सदगुरु के ज्ञान जहाँ होता है वहाँ विनाश होता है, और अज्ञान है तो विनाश ही होगा। पर जहाँ श्रद्धा है तो उस श्रद्धा पे कोई ठोकर तुम्हारे मार नहीं सकता। अगर एक ईंट को रख करके कह रहे हो तुम भगवान है, भगवान है, कह रहे पागल है, पर तुम्हारी श्रद्धा तो है इसमें कि इसमें भगवान है। उसी तरह प्रभु राम वहां पहुंचे, निषाद राज ने सेवा की, और उनसे ज्यादा श्रद्धावान थे केवल। पहले चरण को धोया, चरणामृत पिया, और आराम से नाव से उस पार उतार दिया। तो कहा प्रभु जी, हमने इधर उतारा है तुमको,
जब हम उधर आएंगे तो हमको आप उतार देंगे, हमें उतराई कराई की कोई जरूरत नहीं है। और आप लोग जाते हो हनुमानगढ़ी, कहा 1.25 किलो लड्डू लाए हैं, लड़कों को नौकरी लग गया, 5 मंजिल मकान बन जाए तो दोबारा आएंगे, नहीं तो कोनो बात नहीं, मतलब जय श्री राम हम नहीं आएंगे। तो आप तो जो है कमीशन देते लेते हैं, आपका काम है कमीशन देना लेना। जबकि ये बताया गया है कि कर्म विधान विश्व रच राखा और जो जस कीन तास फल चाखा। प्रेमियों, हमारी महारानी यहाँ की और विश्व की महारानी रही सीता, और आज भी सीता जी की पूजा होती है और उन्हें कहते हैं कि वसुंधरा से प्रकट हुई, पृथ्वी से प्रकट हुई। प्रेमियों, जब जब आपत्ति आई उनके कुल पर, उन्होंने चुपचाप से अंदर में आत्ममंथन किया। आत्ममंथन करने के बाद पूरी मर्यादा के साथ उन्होंने सारे काम को किया। प्रेमियों, जब प्रभु राम के दरवाजे पर रात्रि में एक स्त्री आई, लगभग 12 बजे के बाद दरवाजे पर दरवानों ने उसे वापस कर दिया। इतनी रात में राजा कहाँ तुम्हारा, तो सुनेंगे। जब राम जी को पता चला तो बड़े दुखी हुए कि तुमने वापस क्यों किया। अकेले स्त्री को क्या दुख था जो हमारे दरवाजे पे आई थी, तो तुमने वापस किया। जब पता लगाने जब गया तो इधर एक गंगवार नदी पर वहां का एक धोबी था, बरसात का महीना था, वो अपने नैहर से अब ससुराल में वो स्त्री जा रही थी। नैहर से जब चली तो नदी तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, उस पर बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो मल्लाह इस पार से उस पार नाव ले जाने के लिए ये तैयार नहीं थी, गोमती किसी गोमती नहीं, उस पार वो तैयार नहीं कि हम नहीं ले जाएंगे। अब बेचारी कहाँ जाए। रात्रि विश्राम उस झोपड़ी में, उसी मल्लाह की झोपड़ी में भगवान का भजन करके उसने विश्राम किया। सुबह जब वो पहुंची वहां गांव में तो बोली तो जब कल चली थी तो आज कैसे आई। उसने सारा वृत्तांत बताया कि हे प्रभु, कि मैं रास्ते में बरसात हो रही थी, मल्लाह इस पार लाने को तैयार नहीं था, तो उसी की झोपड़ी में रात्रि विश्राम हमने किया। तो कहा हम राजा राम नहीं, हम तुमको नहीं रखते, तुम उसकी झोपड़ी में, जिसकी झोपड़ी में रात बिताया वही रहो जाता। उसको निष्कलंक स्त्री को उसने कलंक लगाया और बिना जाने समझे उसको निकाल दिया। वही 12 बजे रात को राम जी के दरवाजे पर गई। प्रेमियों, मर्यादा के लिए जब पता चल गया तो जासूस ने बताया तो राम जी खुद ही अपने राज्य में पता करने गए कि कहाँ मेरी बुराई हो रही है, कहाँ मेरी अच्छाई हो रही है। तो जगह जगह वही अपवाद चल रहा है। कोई कह रहा है कैसे राजा हैं कि रानी के मोह में इतने दिन लंका में रही और महल के सुख भोगने के चक्कर में उसको रख करके बैठे हैं। किस तरह के राजा बन गए, उनको कोई कुछ कहेगा नहीं। जो इस स्त्री ने किया सारी स्त्रियां वही करेंगी। इस तरह का लोका अपवाद राम जी के जमाने में होता। अब राम जी बेचारे बड़े परेशान। जब सीता माता ने देखा कि हमारे पति बहुत परेशान है, बात क्या, तो उन्होंने भी जासूस भेजा। जब वो दासी गई, पता लगा करके आई और सारी बात को बताया, तो उन्होंने कहा हम कैसे अपने कुल की मर्यादा को बचाएं। माता सीता ने क्या किया कि राम जी ने सबको राज देने के लिए कहा। न लक्ष्मण तैयार हुए, न भरत और न शत्रुघ्न। वो सोच रहे थे कि हम चले जाएं, उसको
छोड़ करके राज अपना वन में बिताएंगे, राज कोई भी कर ले, अब हमसे क्या लेना देना। पर प्रेमियों कोई तैयार ना हुआ, किसी को मालूम था नहीं कि भैया किस लिए राज छोड़ रहे। सब तो सोच रहे थे कहीं हमारे मुंह पर ना कोई दोष हमारे मन में आ गया इसलिए हमें राज दे रहे, क्योंकि कोई राज भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कोई करना चाहता नहीं। सब ऐसे दूरगामी देशों के राजा थे ही, और अयोध्या का राज वो लेना नहीं चाहते। पर प्रेमियों जब सारे लोग इकट्ठा हुए, कहा भैया क्या परेशानी, क्या हमको तकलीफ दुख तकलीफ आपको है, तो ऐसा आप कर रहे हो। तो माता सीता बोली देखो तुम लोगों से कोई दुख तकलीफ नहीं है, तकलीफ मुझसे है, परेशानी की जड़ मैं हूँ। तो राम जी बोले भाई तुम काहे की परेशानी की जड़ हो। तो कहा कि परेशानी की जड़ मैं इसलिए हूँ कि मैं इतने दिन वहां रही, अग्नि परीक्षा मैंने वहां दिया था, यहाँ तो दिया नहीं, यहाँ के लोगों ने तो देखा नहीं, तो वहां आपने देखा और आपके आलू बांदरों ने देखा, इन लोगों ने तो देखा नहीं, तो अब ये मानेंगे नहीं। मैं ऐसा कुछ तपस्या करूंगी कि लोग आकर के यहाँ मत्था टेकेंगे, खुद घुटने के बल झुक करके माफी मांगेंगे, मैं तपस्या करूंगा। राम जी ने कहा नहीं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो कहा स्त्री मोह मत कर, अपने कुल की मर्यादा देखो और हमें जाने का आदेश। पहले ही उन्होंने लक्ष्मण से कह रखा था कि हमें गंगा जी स्नान करने जाना है, तो उसी के हिसाब से वो लक्ष्मण के साथ निकल गए और वाल्मीकि के आश्रम में निवास किया। वहाँ तपस्वी वेश में रही, जो बच्चों का लालन पालन भी किया, वही नामकरण हो गया। और लव कुश ने, जिसको किसी को मालूम नहीं, लव कुश ने सबके छक्के भी छुड़ा दिए। और उसके बाद जब अयोध्या वालों से उन्होंने प्रश्न किया तो अयोध्या वाले लज्जित हुए, तो कहा भाई माता सीता की खोज हो, हम लोगों से गलती हो गई। जब वो आई तो देवी थी, उनने अपने सतीत्व के बल पर धरती माँ को प्रकट किया। वो सिंहासन लेकर के वह अंदर से प्रकट हुई, कहा बेटी चलो अपने धाम। वो चली गई। सभी लोग घुटने पर टेक करके माफी भी मांगे और सारे भारतवर्ष में एक मिसाल कायम हो गई। प्रेमियों दोष तो लगता है कि राम जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर किसी को मालूम नहीं कि राम जी ने कुछ नहीं किया। राम जी ने कभी माता सीता से वो अलग रहे नहीं, दोनों आत्मा और परमात्मा एक ही थे और परस्पर प्रेम दोनों को करते थे। तो प्रेमियों देखो, जब परस्पर प्रेम होगा तब कोई काम बनेगा, चाहे वो भगवान से हो या किसी इंसान से हो। और प्रेम की जो डोर होती है वो बहुत मजबूत है। और एक बात बताई, उसने बाहर से तो कुछ नहीं पुकारा, तो इसका मतलब है वो परम पिता परमेश्वर सबका पिया, सबका स्वामी अंदर में मिलता है, मन मंदिर में मिलता है। यहाँ ढोल बजाना, गाना, बाहर जैसे सीताराम सीताराम करना धोखा है, और धोखा ही तुम लोगों को बताया जाता है। प्रेमियों हम यहाँ जब आते हैं या हमारे गुरु महाराज जो बताते हैं, जो साहब रैदास, कबीर साहब, पलटू साहब, भीखा साहब ने बताया वो बताते, जो गोस्वामी निजी ने जिसकी रामायण पढ़ते हो वो बताते थे वो बताते। लेकिन आप लोगों की समझ में आता है कि महाराज जी बहुत अच्छा बताते। अरे भाई ढोल बजाना और मुंह से गाना, नाचना तो बाहर की कला। अगर तुम्हारी आत्मा जीतेगी परम धाम में, जैसे ध्यान योग साधना के अंतर्गत चढ़ करके ऊपर में जाए, उस परम धाम में पहुंचे और राम के आगे वो सीता रूप में नाचने लगे, तो कितना परमानंद सुख होगा, कैसा आत्मबोध, कैसा आत्मज्ञान होगा। अगर जीते जी तुम हरि के दर्शन, प्रभु के दर्शन, भगवान के दर्शन पाने लगो, और जिस भी देवी देवता कि आप पूजन करते हैं उनके दर्शन मिलने लगे, तो कितना अच्छा हो।
मैं तो कभी कभी यहाँ आता, देखो जब तक ये दिव्य दृष्टि यहाँ है, यहाँ नहीं खुलेगी, बाहर से तुम्हारे देखने से कोई मतलब नहीं। जीव आत्मा उस परमात्मा के घर जाने का रास्ता इधर ब्रह्मांड है। यहाँ ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर उस प्रभु परमात्मा ने बनाया, हमने तुमने थोड़े बताया। अगर हम आप बना लेते तो जिनके बच्ची बच्चा नहीं वो भी बना लेते, पर जिनको बच्ची बच्चा नहीं है वो तो बना पाते नहीं, डॉक्टर साहब भी आज करा कर देते हैं। तो उनको दुनिया कुछ और ही नजर से देखती है, कुछ और ही कहती है। पर प्रेमियों, जब भगवान जी ने इस शरीर को बनाया, इसको इसका निर्माण किया, तो इसमें 5 तत्व लगे, 5 तत्व। उस 5 तत्व से यह अधम शरीर निर्मित, और ये जो तत्व उसी में मिल जाएंगे, बस ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अभी इसमें खून चल रहा, लोट चल रहा, बनाना चल रहा, धमाका, और जैसे 5 कुंटल लकड़ी रखी गई, माटी की एक तिल्ली लगी, वैसे उसमें कुछ नहीं रखा, सब। और ये अभी 50-60 किलो का था, एक छोटी सी हंडी में सेट हो जाएगा, और उसके बाद में नदी में प्रवाहित किया जाएगा। बचेगा क्या? सुई की नोक के बराबर इसमें जीवात्मा है। उसी का सारा खेल है, जिसको डॉक्टर साहब पकड़ नहीं सकते, कोई मशीन पकड़ नहीं सकती। वो यहाँ पर विराजमान, यहाँ से उसका प्रकाश उल्टा चलता है, इधर से उलट करके फिर आगे को आता है, जिसको संत बताते हैं। प्रेम में मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर 10 दरवाजों का मालिक है। इस 10 दरवाजे के साथ इसमें जगह जगह देवी देवता बैठे हैं। आप देवी देवताओं को बाहर ढूंढने जा रहे हैं, और आपको कहते हैं हम को कहाँ ढूंढे बंदे में जो तेरे पास में, वो यही बैठे हैं, पर आपको मालूम नहीं। अगर आप ध्यान योग साधना में, ज्ञान योग साधना में, नाम योग साधना में इसमें जगाना शुरू करें तो आपको दिखेगा। देखो ये 3 मूलियाँ हैं, चाहे 7 की निकालो चाहे 7 की। उसके बाद में दोनों आंखों को बंद करके इसे धीरे से रोक लेते हैं, दबाते नहीं कि आंख में कोई दिक्कत हो, केवल पलक पकड़ के रोकते, ये ऐसे ही रहना। और ये जो तीसरी उंगली यहाँ रखते हैं, यहाँ बीटी लगाए उसके नीचे, ये दोनों भौहों के बीच में। फिर अंदर अंदर में मन में अपने सद्गुरु राम को पुकारते, मन मंदिर में, जीव नहीं हिलती, चुपचाप, और ऊपर को करके उसी को यहाँ प्रकाश प्रकट होगा। पहले काला रहेगा, फिर प्रकाश प्रकट होगा। उस प्रकाश में जब रोज सद्गुरु राम को पुकारोगे तो वो भगवान प्रकट होगा, और जैसे वो भगवान आगे जाने लगेगा तो अंदर की खिड़कियां सारी दिखने लगेगी, तुम जाना सीख जाओगे। जब अंदर जाना सीख जाओगे तो तुम्हारा मन लगेगा। बड़े बड़े फूल बगीचे, बाग, नदियाँ, झरने और एक से एक अच्छे उपवन जब वहाँ देखोगे, और झूला भी झूलने को मिलेगा, खाने को भी मिलेगा, सुगंधी भी मिलेगी, नाच भी देखने को मिलेगा, काय के लिए यहाँ रोक क्या होगी। अब आप सोचते हो कि महाराज जी बैठे, अब महाराज जी उधर है, इधर कोई मतलब नहीं। और जैसे आप सोचते होगे कि धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ ऐसे देखते हैं, बता देते हैं कि वाईफाई सबसे तगड़ा है, तो वाईफाई जानते हो क्या नाम है? त्रिकाल दर्शन, दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख करके बताया जाता है। जो दिव्य दृष्टि ना देख सके वो सदगुरुदेव भगवान देखते हैं। हमारा सदगुरुदेव भगवान जो भूत भविष्य देख करके रखा वो बता देता। और जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, जब वो सिद्ध हो जाते हैं तो 4 आंखों से और अंदर बाहर की दोनों आंखों से दिखते हैं और सीधे बोलती है। तुम्हें किसी भी प्रकार की किताब लेने की जरूरत नहीं, कोई रामायण की जरूरत नहीं, खुद वो सुनाई पड़ता है अंदर। सारे भजन आपके अंतर आत्मा में आते जाते, आप बोलते जाओगे, खत्म नहीं होगा। तो प्रेमियों, ये सच्ची जो भजन की विधि है उसको कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर मुरारे। कलयुग में नाम आधार है, लेकिन कहते नाम रहा संतन आधीना, बिन सतगुरु को नाम न, बिना सतगुरु के किसी को नाम नहीं मिलेगा। नाम जागृत होता है, वो बताते हैं कि नाम ऐसे लोगे तो तुम्हें वो सतगुरुदेव भगवान भी दर्शन देंगे और साथ में तुम्हारे हरि आराध्य भी दर्शन देंगे।
मतलब जिस देवी देवता को पूजते हो वो भी मिलेगा, उसका भी दर्शन जीते जी होगा। मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती, सब कुछ जीते जी ही मिलेगा। और मिले तो मानना, ना मिले तो मानने की जरूरत। पर यहाँ जो नहीं मिलेगा उसमें जाते हैं, समय फंसाते हैं, और जो मिलने वाला है उसमें जाते हैं। तो प्रेमी, समस्या इस बात की है कि पलटू साहब को यहाँ जिंदा क्यों जलाया गया? वो कहते थे कि आओ राम मैं दिखाऊंगा, राम से बात कराऊंगा, राम का मिलन कराऊंगा। राम जीते जी मिलता है, राम असली मनुष्य रूपी मानव को मंदिर के अंदर है। दिखाऊंगा सीधे कि तुम्हारे मन मंदिर में राम कैसे दिखता है, बताओ। मन मंदिर में वो दिखा देंगे, आप यहाँ वो दिखाएंगे तो एक बार देख लिया तो आभास तो हो गया, लेकिन वो बोलेंगे तो नहीं। और जो वो दिखाएंगे वो बोलेंगे, बात भी करेंगे, तुम्हारी मदद भी करेंगे। जब पुकारोगे तब वो मिलेंगे, जैसे मीरा के श्याम। तो अगर तुम्हारे सीताराम मिलने लगे तुमसे तो क्या खराब बात है। लेकिन उनको पंडा पुजारी ने जिंदा जला दिया, माचिल लगा दिया उनके कोठरी की। कल बबवा रहेगा तो हमारे यहाँ चढ़ावा। तो प्रेमियों, ये चढ़ावा का चक्कर है। और आपके यहाँ, मैं किसी की निंदा नहीं करता, आपके यहाँ कोई आएगा बोलेगा 10 प्रकार के दान होते हैं और दान करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। पर मेरे गुरु महाराज ने बताया है दान का फल मिलता है, भजन से स्वर्ग वैकुंठ मिलता है। भजन करोगे तो स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा, नहीं नरको तो राशि में जाना पड़ेगा। मैं अभी ये बिंदु सिंह के भाई है किस प्रताप सिंह, उनके यहाँ श्रीमद भागवत की, तो मैं तो हर साल जाता हूँ यहाँ त्रिवेणी संगम प्रयागराज पे 100 महीना वही रहता हूँ। जिस लाइन में मैं रहता हूँ उसी लाइन में वो रहती है। हमारी संस्था इधर लगती है, उनकी इधर। तो वही पंडित जी वहाँ कथा करने आए थे। जैसे देखा कहाँ आ गए तो वो कहने लगे कि कांटा जब बराबर रहेगा, ना पाप रहेगा ना पुण्य, तभी कुछ मिलेगा। आगे कथा दूसरी बताने लगे, ये किसी को बताए नहीं कि आखिर पाप और पुण्य खत्म कैसे हो, कि ना पाप रहेगा और ना पुण्य रहेगा। मैं कुछ बोला नहीं प्रेम, क्योंकि वो पंडित जी महाराज का मामला है, ढोल बजा के उनको पैसा लेना है। और हमें उस चीज से अगर हम वहां तर्क लगाते तो कहते महाराज जी तुम तो मजाक की किरा कर रहे हैं। तो ये बताओ, महाराज जी कह रहे हैं कि जब पाप पुण्य दोनों नहीं रहेगा तब तुम्हारी नैया पार हो जाएगी भवसागर से। और अगर तुमने फल किया, दान किया, उसका फल मिला तो भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आज पंडित महाराज खा के गए, आप ठाकुर हो तो कल तुम भी पंडित महाराज बनेंगे। पंडित महाराज ठाकुर होंगे या चमार होंगे, उनके हाथ में पूजा करके कथा करना तो तुम्हारा बराबर होगा। इसके लिए तुम जन्मते रहो और मरते रहो, और न समझ में आए तो समझ लो। बनिया की दुकान पे जाओगे तुम्हारा कांटा ऐसे रहेगा। अब ऐसे नहीं झुका रहे, बेईमान हो, कंजूस हो, झुकता दौड़ना चाहिए। और सोनार के यहाँ जाओगे तो कुछ नहीं होगा, जो वैसे ही रहेगा, ना इधर जाएगा ना उधर। और पंखा उधर रहे वो बंद, किसी तरह भाले डोले ना, और पैसा पूरा लेगा, अब काट भी लेगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं सोनार का धन, जो सोने का धन होगा सोनार का होता है, हमारा तुम्हारा नहीं होता। कई बार तुम जाओगे काटेगा थोड़ा पैसा लेगा, बोलो लेगा कि नहीं लेगा। तो कुल माल उसी का। और तुमको ये भी नहीं मालूम है कि इसमें पीतल मिलाया है कि सोना मिला है, 24 कैरेट वाला है कि 18 वाला है, ये भी नहीं तुमको पता। उसी तरह वो साहब सदगुरु है, वो तुमको समझाएगा। समझाने के बाद तुमको ऐसा रास्ता बताएगा कि तुम्हारा ना पाप रह जाए और ना पुण्य रह जाए। जब तुम्हारा शरीर छूटे अथवा तुम्हारी जीवात्मा भजन के द्वारा ऊपर करे तो ऊपर चेक करने वाले बैठे, कौन बैठा है? धर्मराज, उन्हीं को जमराज कहती।
तो जो खराब कर्म करते उनको मुग्धर से पीट पीट ले जाते, जो अच्छा काम करते उनको ऐसे ले जाते, चलो भाई। और जो और अच्छा काम करते उनको स्वर्ग मिलता है, वैकुंठ मिलता है। पर प्रेमियों झारा यही होगा धर्मराज के दरबार में, तो तुम्हारा वहाँ हिसाब होगा, भाई खाता खुलेगा। जब खुलेगा तो जस करनी तस भोगो। तो ये जो बता रहे 10 प्रकार के दान करो, तो धनवा तुमको हम देंगे तो दानो हमको काटेगा कि नहीं काटेगा? और अगर सदगुरु मत में हम उसको दान करेंगे और हमारा सिया राम, सिया इस सूरत को कहते हैं जो तुम्हारे अंदर बैठी है, और सबका पिया वही है राम, कोई दूसरा नहीं है, कोई स्त्री हो पुरुष हो, सदगुरु है उनका भी पिया वही राम है, उसका नाम है श्री राम। क्या नाम है? श्री राम। आज अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष उस अनामी महाप्रभु को कहते हैं। उसी का नाम एक अनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा, उसी को कहते श्री राम। और यही सदगुरुदेव भगवान जो बताते, जो सदगुरुदेव जैसे कहते जय गुरुदेव, तो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। नहीं, गुरुदेव क्या करते हैं जो कह रहे हैं कि तुम गुरुदेव की नहीं कृपा करो? आखिर गुरुदेव में क्या गुण है? जय और देव तो आदर सूचक शब्द है। तुमने राम कह दिया तो राम तो त्रिलोक की नाथ है। श्री राम सबका मालिक है, जिसको कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता, वो श्री राम। देखो बंद कर दो, बंद कर दो। तो हमेशा जो है नाम भजन करो तो प्रभु की प्राप्ति करो, ना करो तो आखिरी में क्या होता है कि जब तबीयत खराब होती डॉक्टर साहब के यहाँ जाते तो कहते भगवान जी जाने हमारे बस्ती नहीं, डॉक्टर साहब ऐसे हाथ खड़ा। तब आप भगवान जी के यहाँ जाते हो, महात्मा जी के यहाँ जाते हो, अगर पहले से आप नाम भजन कर लो तो ये दुख होने के नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है? कर्म विधान विश्वरत राखा और जो 10 का फल चाखा। ये पूर्व जन्म के हमारे कर्म है। आप सोचते होंगे कि फला को ऐसा हुआ, उनको ऐसा हुआ। ये बताओ, द्रौपदी छत्राणी थी, कुलवती थी, पटरानी थी, फिर उसके वस्त्रहरण क्यों हुए? ये सब पूर्व जन्म की कृत है। पूर्व जन्म में जैसा होता है वो भविष्य में, जैसे इस समय वर्तमान में भुगतना पड़ता है। प्रेमियों, उसने भी सबको देखा, सबको आजमाया, और उसने अपने 5 पतियों को पुकारा, और जितने उसके बड़े बुजुर्ग थे उन सबको पुकारा। पुकारने के बाद धृतराष्ट्र को भी बोली। जब कोई सहारा नहीं हुआ तो अंतर में से मन मंदिर में कि हे द्वारकाधीश मेरी लाज बता। सतगुरु राम मनाओ प्यारी, सतगुरु नाम मनाओ प्यारी। आरती गाकर चरण वंदना, आरती गाकर चरण वंदना। देव की नाम दान करूं
सत्य गुरु जय सत्य बोलो सतगुरुदेव भगवान की